तो फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ आइडेंटिटी देखते हैं। देखिए, फैक्टराइजेशन हम पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आइडेंटिटी देखते हैं। यही जो होता है ना, रूल होता है। यही क्या होता है? रूल होता है किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन को निकालने के लिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं। हमें शुरू में तो हार्ड लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये अपने आप इजी लगने लगता है। तो इसमें पहला जो आइडेंटिटी है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार ये आइडेंटिटी है, मतलब कि अगर कोई यहाँ पर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, कोई भी नंबर है, हम इस पर एग्जाम्पल बनाएंगे। हम इस पर एग्जाम्पल बनाएंगे और फैक्टराइजेशन भी पढ़ेंगे इस पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है? तो देखिए, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। क्लियर है? उसी प्रकार अब आ जाता है तीन टर्म, ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर बताओ। तो होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हो गया। उसी प्रकार आता है ए प्लस बी का क्यूब। इसका मतलब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। या फिर मैं इसको एक और तरीका से लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ इतना टर्म ही लिख सकते हैं। ठीक है, या तो इस तरीके से लिखे या तो इस तरीके, ये तो रहेगा ही रहेगा शुरुआत में, इसके बाद ये आएगा, नहीं तो ये दोनों का मतलब एक ही है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताओ। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताओ। अब मैं इसमें हम लोग को पहचाना है कि ए टर्म कौन सा है और बी टर्म कौन सा है। इसमें क्या पहचानना है? ए टर्म कौन सा है और बी टर्म कौन सा है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो 2x है, जो 2x है वो क्या है? ए टर्म है। और जो बी है वो क्या है? वाई टर्म है। बस अब वही क्या करना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है, जैसे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अब ए का वैल्यू यहाँ पर 2x है और बी का वैल्यू क्या है? वाई। अब ए का वैल्यू हमें क्या करना होगा? ए स्क्वायर करना होगा। दैट मीन्स हमें 2x का स्क्वायर करना होगा। कर दिए। अब हम लोग बी का स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे वाई का स्क्वायर, लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब बस यही करना है। क्या करना है इसमें? 2ab पुट करना है। तो 2 रहेगा ही, अपने आप रहेगा ही। ए का वैल्यू जो है हमारा 2x है और वाई का सॉरी बी का वैल्यू जो है वो वाई है। अब हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 2x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 4x स्क्वायर। 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर। उसी प्रकार y का वैल्यू क्या होगा? y स्क्वायर। अब ये क्या आया? मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 2 जा 4 और ये xy, ये जो बन गया हमारा क्या, ये फॉर्मूला पर इसको हम सॉल्यूशन कर दिए। क्लियर है? अगर मैं पूछूं कि ये पॉलिनोमियल दे दूं और ये क्या करूं, मैं पॉलिनोमियल दे दूं और मैं पूछूं कि इसका फैक्टराइजेशन बताइए सर जी, इसका फैक्टराइजेशन बताइए, इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करिए, तो कैसे होगा फैक्टराइजेशन? क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ? इसको क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखा जा सकता है। स्क्वायर मतलब क्या होता है? किसी भी टर्म को दो बार मल्टीप्लाई। मैं 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई में लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या यही जो है पॉलिनोमियल दिया रहेगा आप लोगों को और आपको फैक्टराइजेशन करना होगा। तो फैक्टराइजेशन कैसे आया? ये बस यही सीखना है कि इसको हम इस रूप में कैसे बदलेंगे, इसको हम लोग इस रूप में कैसे बदलेंगे, बस इसी को बोलेंगे हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए जानते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं और शुरुआत करते हैं। ठीक है,